आज बात नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट और जेईई मेंस एग्जाम्स की करेंगे। उसको लेकर कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कह रहे कि छात्रों की साइलेंट मेजॉरिटी नीट परीक्षा देने के पक्ष में। आपको नहीं लगता कि सरकार को मेजॉरिटी शब्द से कुछ ज़्यादा ही लगाव है? मेजॉरिटी ये चाहती है, मेजॉरिटी वो चाहती है, इसलिए हम भी यही चाहते हैं। और इस बार तो शिक्षा मंत्री ये भी दावा कर रहे कि मेजॉरिटी साइलेंट भी है, जिसकी चुप्पी को आप ही पढ़ पाए, पोखरियाल जी, है ना। जनाब पोखरियाल साहब, आपने ये साइलेंट मेजॉरिटी का सर्वे कब करा लिया? लेकिन सरकार तो सभी छात्रों की है ना, सिर्फ मेजॉरिटी छात्रों की तो नहीं। और खतरा सिर्फ कोरोना का ही नहीं है। कोरोना की वजह से ट्रांसपोर्ट, रेल यातायात लगभग ठप पड़ा हुआ है। उन छात्रों का क्या जिन्हें बाढ़, बारिश, ट्रांसपोर्ट की कमी के बीच इन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पहुंचना पड़ेगा। पेरेंट्स यानी अभिभावक भी चिंता में है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में अपने बच्चों को इम्तिहान के लिए भेजना क्या जोखिम नहीं? एनईईटी और जेईई मेंस एग्जाम्स के मुद्दे पर अब सरकार और विपक्षी पार्टियां आमने सामने। सरकार सितंबर में ही ये दोनों एग्जाम्स कराने को लेकर टस से मस नहीं हो रही। विपक्ष पूछ रहा है कि छात्र की जान जोखिम में डालकर एग्जाम्स कराना क्या जरूरी है? और इस राजनीति के थपेड़े कौन झेल रहा? युवा छात्र। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या एनईईटी जेईई एंट्रेंस एग्जाम्स टाल दिए जाने चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इम्तिहान होने चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब से पहले कुछ सवाल उठते हैं। माना कि एनईईटी जेईई इम्तिहान कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, मगर सवाल ये है कि क्या देश के छात्रों के बारे में अच्छा बुरा केवल केंद्र सरकार सोच सकती है, राज्य सरकारें नहीं? सवाल यह है कि जब देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से इम्तिहान टालने की मांग कर रहे, 2 और राज्य इसी पक्ष में हैं, तो क्या सरकार को इन मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरे के बगैर इम्तिहान कराने का फैसला लेना चाहिए था? सवाल यह कि क्या विपक्षी पार्टियां भी केंद्र सरकार के इस ऐलान का इसलिए विरोध कर रही चूंकि बीजेपी की मोदी सरकार का विरोध करना उनका धर्म है? क्या उनकी मांग में, यानी विपक्षी पार्टियों की मांग में मेरिट है, दम है? क्या वाकई इन एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठने वाले बच्चे इम्तिहान टालने के पक्ष में हैं, या फिर जैसा कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कहते हैं कि साइलेंट मेजॉरिटी एग्जाम कराने के पक्ष में है? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों की एक ऑनलाइन बैठक बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी एग्ज़ाम टालने की मांग उठा दी। बाद में दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी एग्ज़ाम टालने के पक्ष में है। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि कोरोना से हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कैसे एग्जामिनेशन सेंटर भेजा जाए? और फिर हवाई जहाज़ जैसे यातायात, रेल जैसे यातायात अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुए हैं। ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहीं कहीं तो फैसला लिया ही नहीं गया है इस बारे में कि ट्रांसपोर्ट चलाया जाए कि नहीं। जैसे दिल्ली में ही मेट्रो के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि चलाई जाए या नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि कोरोना के टाइम में उनके राज्य में कम एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ऐसे में तो होटल और बसों को इंतज़ाम करना पड़ेगा उन्हें ये एग्जामिनेशन कराने के लिए, बच्चों के बैठाने की व्यवस्था कराने के लिए। तो इन सब को देखते हुए, विपक्षी एकजुटता को देखते हुए फैसला लिया गया कि साहब 28 अगस्त को यानी शुक्रवार को देशव्यापी विरोध का भी
एक जॉइंट प्रोटेस्ट होगी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की भी सोच रही। ये मामला हालांकि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर कोर्ट ने इम्तिहान टालने से इनकार कर दिया कि इससे छात्रों का साल खराब होगा। दरअसल ये एग्ज़ाम तो हर साल अप्रैल में हो जाते हैं और इस बार भी हो जाते, मगर कोरोना की वजह से ये पहले जून तक के लिए टले। मगर फिर भी जब कोरोना से हालात नहीं सुधरे तो दोबारा टले NET और JEE एंट्रेंस एग्जाम्स। यही बात विपक्षी पार्टियों ने सरकार के सामने रखी कि जब अब तक ये एग्ज़ाम टलते आए हैं तो एक बार और क्यों नहीं, क्योंकि कोरोना का कहर अभी जारी है, एक आध महीना अभी और रुक जाइए, थोड़ा और देख लीजिए। अगर आप ये दावा भी कर रहे हैं कि फैटेलिटी रेट गिर रहा है और धीरे धीरे चला जाएगा, दावे तो खैर सरकार कोरोना के बारे में बहुत बड़े बड़े करते आई है। खैर, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि आप कराना चाहते हैं एग्ज़ाम ज़रूर करवाइए, ऑनलाइन करवा लीजिए। कोई ज़रूरी है कि बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएं, वहाँ पर अपनी फिजिकल प्रेजेंस दर्ज करें और वहाँ पर जाके बैठ कर एग्ज़ाम दें? आप ऑनलाइन भी तो करवा सकते हैं। और हमने देखा पिछले महीनों में, पिछले हफ्तों में किस तरह से स्कूल्स कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कराए जा सकते हैं। देश के ताज़ा कोरोना आंकड़े कहते हैं कि अब तक 33 लाख से ज़्यादा कोरोना मामले रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक पिछले 5 महीनों में। 60,000 से ज़्यादा मौतें और रोज़ के तौर पर औसतन 60-65 हज़ार कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो रहे। और ये मैं आपको ताज़ा आंकड़ा बता रहा हूँ, बुधवार को ही कोरोना से 1,000 से भी ज़्यादा मौत दर्ज हुई है पूरे देश में। लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और इसी बीच क्या हुआ, कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये फैसला ले लिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NTA ने ये फैसला ले लिया कि सितंबर में ये दोनों एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE मेंस के भी और NET के भी। 13 सितंबर को NET के एग्ज़ाम्स और पहले हफ्ते में सितंबर के JEE मेंस एंट्रेंस। इम्तिहान पर प्रोटेस्ट के बीचों बीच सरकार ने बुधवार को एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए ऑनलाइन, और सरकार का दावा है कि ज़्यादातर छात्रों ने अब तक पिछले 24 घंटे में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए हैं। सरकार का तर्क है कि बच्चों का साल खराब नहीं किया जा सकता, वही तर्क जो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। करीब 9.5 लाख बच्चों ने JEE मेंस एंट्रेंस के लिए रजिस्टर किया था और करीब 16 लाख बच्चों ने NET के लिए रजिस्टर किया था। जिस तरह से सरकार ने एडमिट कार्ड रिलीज करने में तेजी दिखाई है, उससे साफ है कि सरकार विपक्षी आवाज को कतई सुनने के मूड में नहीं है। बोलते रहिए आप। सरकार का दावा है कि उसने कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के सभी बंदोबस्त कर लिए हैं, जैसे एडमिशन सेंटर बढ़ा दिए गए हैं, शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे उन शिफ्ट्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है, इसलिए इन शिफ्ट में इम्तिहान देने वाले छात्रों की संख्या घटा दी गई है। और हर एग्जामिनेशन रूम में बच्चों की संख्या जो पहले 24 रखी गई थी उसे घटाकर 12 कर दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर सभी छात्रों को अलग मास्क सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जो कि 3 प्लाई मास्क होंगे, और पुराना मास्क छात्रों को उतारना पड़ेगा। और उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी छात्रों की, अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आइसोलेशन रूम भी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अब ये मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच ईगो का मसला बन गया है। एक तरफ मोदी सरकार है जो हमेशा यही मानती आई है कि केवल वो ही है जो देश हित का सोच सकती है और वही देश हित में कोई फैसला ले सकती है।
लेकिन हकीकत ये है कि राज्यों में, कई राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें भी हैं जिन्हें वहां की जनता ने ही चुनकर सत्ता की चाबी सौंपी है। वो अपने वोटरों को उतने ही जवाबदेह हैं जितना कि केंद्र सरकार। लेकिन बीते सालों में केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के सुझावों को किसी भी मुद्दे पर दरकिनार ही करती रही है। उसको, उनके सुझावों को तरजीह ना देना अब केंद्र सरकार की आदतों में शुमार है, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार को यही लगता है कि इस देश की जायज़ आवाज़ केवल प्रधानमंत्री मोदी की है। इसलिए केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के सुझाव को भी दरकिनार कर रही कि मोदी सरकार को एंट्रेंस एग्ज़ाम टालने के लिए खुद ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी चाहिए। ये सुझाव है विपक्षी पार्टियों का कि सरकार खुद जाए भाई सुप्रीम कोर्ट और कहे कि हम टालना चाहते। लेकिन लगता नहीं कि सरकार ऐसी किसी दलील को सुनने के पक्ष में। तो मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या एनईटी जेईई एंट्रेंस एग्जाम्स टाल दिए जाने चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।